हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे विवेक जी के स्टडी में। मैं आपका दोस्त विवेक। आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस का डिस्कस करेंगे, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं आज हम लोग पार्ट नंबर 2 का डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। देखिए कह रहा है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे। तो उपनिषद काल के जो राजा थे अश्वपति, वो कहाँ के शासक थे। तो वो आपके शासक थे केकय के शासक थे। केकय के शासक थे। नेक्स्ट है अध्यात्मक अध्यात्मक अध्यात्म अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है। तो नचिकेता और यम का संवाद जो है ये आपके कठोर उपनिषद में मिलता है। वैदिक नदी कुंभा, जिसको काबुल कहा गया, स्थान कहाँ पर निर्धारित होना चाहिए। तो अफगानिस्तान में। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है। सांख्य दर्शन। क्या है? सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो अंतरजी खेरा से। कहाँ से? अंतरजी खेरा से जो है लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धित हुई। तो धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित करता है। किस पुस्तक में मिलता है। तो ये मिलता है आपका ऋग्वेद में, गायत्री मंत्र। न्याय दर्शन को प्रचालित किया था। तो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने। तो गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि को कहा गया है। उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था। तो प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है यजुर्वेद में चलता है। कहाँ पे? यजुर्वेद में। नेक्स्ट है वैदिक युगिन सभा क्या थी। तो वैदिक युगिन सभा जो थी मंत्री परिषद थी। क्या थी? मंत्री परिषद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। नेक्स्ट कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। तो शाक्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। तो लुहार, जिसको लुहारगिरी कहा गया। ठीक है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो पाणिनि है। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। तो मनु स्मृति। सबसे प्राचीनतम स्मृति मनु स्मृति। आदिकाल की संज्ञा किसे दी गई है। रामायण को। नेक्स्ट सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है। तो प्राचीनतम पुराण जो है मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया। सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो कुटुंब थी। क्या थी? कुटुंब। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। तो विदत। कौन थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीनतम कौन है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीनतम कौन है। तो शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। उत्तर वैदिक काल में। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से।
नेक्स्ट, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित है आपका सामवेद का। सामवेद आधारित है ऋग्वेद पे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, किस वेद में जादू माया, किस वेद में जादुई माया और वैश्वीकरण का वर्णन है? जादू टोना से संबंधित है अथर्ववेद। आर्य शब्द इंगित करता है नृ जाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में विवाह सूक्त पाया जाता है। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए किया गया है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा, जिसको क्रुमु भी कहा गया है। आर्यों के अंटार्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? तो आर्यों के अंटार्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? तो वीजी तिलक ने। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य से रचित है? यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति। नेक्स्ट है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। कर्म का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मीमांसा से। यहाँ से देखिएगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में 3 नंबर चैप्टर है। देखिए, नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है? लुम्बिनी है, नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी नेपाल। 563 में ईस्वी में जन्म हुआ था ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का। वह अध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के संबंधित जातक कथाओं की विषय में है वह क्या है? तो जातक कथा। बौद्ध साहित्य की गौतम बुद्ध की जन्म का कथाओं का वर्णन जो है जातक ग्रंथ में मिलता है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। त्रिपिटक जो है धर्म ग्रंथ है आपका बौद्ध का। ठीक है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हुआ था? तो कुशीनगर में। बौद्ध धर्म में मृत्यु को जो है महापरिनिर्वाण बोला गया है। तो गौतम बुद्ध को जो है कुशीनगर यूपी में जो है उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे प्राचीनतम विहार कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम विहार नालंदा है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। ठीक है। और प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था राजगृह में। याद रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति जो है कहाँ हुआ था? राजगृह में। ठीक है, राजगृह में हुआ था। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में, और उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। ये पूछता है एग्जाम में। नागार्जुन कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजन हुआ था? राजगृह में। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग क्या है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत के विषय वस्तु का है। नेक्स्ट देखिए आगे, कह रहा है कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस भी बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? तो पद्मपाणि। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पूर्ण जन्म के सिद्धांत सही है। कर्म तथा पूर्ण जन्म के सिद्धांत सही है। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी।
क्वेश्चन पूछता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, तो कनिष्क के शासनकाल में कुंडनवन कश्मीर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट है आगे देखिएगा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से, ठीक है। चलिए गौतम बुद्ध से जुड़े हुए कुछ यहाँ पे प्रतीक दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। गौतम बुद्ध से जुड़े हुए कुछ प्रतीक, जैसे हाथी क्या प्रतीक करता है बुद्ध के, तो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक, यानी जब बुद्ध जो है हाथी का प्रतीक माना गया है कि जब बुद्ध जो है गर्भ में प्रवेश हुए थे तो उस समय हाथी का प्रतीक माना गया है। कमल जन्म का प्रतीक है। सांड यौवन का प्रतीक है। घोड़ा जो है गृह त्याग का प्रतीक है, घोड़ा, ठीक है। पीपल ज्ञान का प्रतीक है, ठीक है। और शेर जो है आपका समृद्धि का प्रतीक है, शेर। नेक्स्ट है आपका आगे देखिए पद चिन्ह जो है निर्वाण का प्रतीक है। और स्तूप क्या है, मृत्यु, ठीक है। स्तूप बौद्ध स्तूप ये आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट आगे देखिए कह रहा है कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, तो अलार कलाम जो थे वो गौतम बुद्ध के गुरु थे। बुद्ध में वैराग्य भावना किस 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई, तो बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी, इन 4 दृश्यों को देखकर जो है उनके वैराग्य भावनाएं बलवती हुई, ठीक है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो श्रावस्ती यूपी में, श्रावस्ती में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो विक्रमशिला जो था वह बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है, सांची में है, सांची में है। नेक्स्ट आगे देखिएगा कह रहा है कि किस शासक ने बौद्ध धर्म के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया था, तो अशोक के तृतीय बौद्ध संगीति जो है पाटलिपुत्र में हुआ था और ये अशोक के संरक्षण में हुआ था। किसके संरक्षण में, अशोक। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है, तो पाली भाषा में की गई है बौद्ध ग्रंथ की रचना। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो वसुमित्र ने। याद रखिएगा प्रथम बौद्ध संगीति के कश्यप है और ये आपके चतुर्थ बौद्ध संगीति के जो अध्यक्षता किए हैं आपके वसुमित्र। कौन है, वसुमित्र, जो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था कुंडन ग्राम कश्मीर में। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है देखिएगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए, बिंबिसार के शासनकाल में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी थी। बोध गया स्थित है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है, बौद्धों का। सिद्धार्थ जिसको बुद्ध कहा गया, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया बिहार में। नेक्स्ट सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला, तो महिला और शूद्र पर, ठीक है।
बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है गृह त्याग का प्रतीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कपिल वस्तु में। ठीक है, कपिल वस्तु में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई। नेक्स्ट है सर्वप्रथम शून्यवाद, जिसको शून्य का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो नागार्जुन। क्या है? नागार्जुन, जो शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में। सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा स्तूप है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो पाली भाषा में, पाली भाषा का प्रचार के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, देखिए आगे क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में। किसे एशिया की रोशनी कहा गया है? तो एशिया की रोशनी जो है गौतम बुद्ध को कहा गया है एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया। एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा गया है। बुद्ध के जीवन में किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है बौद्ध धर्म में? तो उनका गृह त्याग को जो है महाविनिष्क्रमण कहा गया है। महापरिनिर्वाण मृत्यु को कहा गया है। और प्रथम आपका जो उपदेश दिए उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, और गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोलीय वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट है किस राजा के एक अभिलेख की सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जब जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक के अभिलेख से। नेक्स्ट यहाँ देखिएगा ज्ञान, मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ। ठीक है, कहाँ पे? सारनाथ में। नेक्स्ट है आपका गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ बनारसी में जो है अपने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो श्रावस्ती में जो है सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जानत्रिक गोत्र में हुआ था महावीर का जन्म। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला। महावीर का मूल नाम क्या है? वर्धमान। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर हैं? तो 24वें तीर्थकर हैं, 24वें तीर्थकर। नेक्स्ट आगे देखिएगा 24वें तीर्थकर है, प्रथम है ऋषभदेव। नेक्स्ट है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन में श्वेतांबर साम्राज्य संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र थे श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने किस 5वें महाव्रत के रूप में जोड़ा? तो ब्रह्मचारी को जोड़ा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन है त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वो जैन धर्म की। दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्यों सोलंकियों ने। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में है। ये चालुक्य और सोलंकियों ने स्थापना कराया था, निर्माण। स्यादवाद का सिद्धांत है जैन धर्म का। स्यादवाद का सिद्धांत जैन धर्म का है। ठीक है,
तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।